हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया की नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली 11 बजे आपके लिए एक शानदार सेशन आता है और उस सेशन की शुरुआत हो चुकी है। तो सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाइए, वीडियो को कर दीजिए शेयर। और आप सभी के साथ मैं जुड़ चुका हूं मैथ्स भाई साहिल सर लेकर नया बैच आपके लिए। आपके स्टार्टिंग में हम बता रहे थे कि अगर आपको डिटेल में कभी भी पढ़ना है, कुछ भी चीजें अच्छे से अच्छी करनी है या कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, तो आप मेरे फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। और फाउंडेशन बैच से जुड़ने के बाद में आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको बस अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाना है, एसएससी एग्जाम पर जाकर गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है, 12 और 24 महीने का बैच लेकर साहिल 10 एज ए कोड लगाकर आपको जुड़ना है। जैसे ही साहिल 10 लगाओगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आप मेरे फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। साहिल 10 कोड लगाकर अन्य किसी भी कैटेगरी में अगर आप कोई भी कोर्स लेते हैं तो भी आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। सबसे खास बात, सबसे शानदार बात, आपके लिए डेली रात को 8 बजे एक प्यारा सा सेशन होता है जिसका नाम है कैच द मैथ। 75 नंबर सेशन होने वाला है और केवल अनअकैडमी पर ये डेली बेसिस पे चलता है। जो भी विद्यार्थी सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो भी पढ़ाई करते हैं और रिवीजन करना चाहते हैं मैथ्स का और एक सेट लगाना चाहते हैं, कहते हैं ना कि सर हमारी प्रैक्टिस का कोई ऐसा इंतजाम हो जाए कि सब कुछ आसान हो जाए, तो सारी चीजें आपके सामने यही एक सेगमेंट आपके लिए लेकर आया हूं जहां पर आपको बहुत कुछ अच्छा और आपको बढ़िया सीखने को मिलने वाला है हमेशा की तरह। क्योंकि 8 बजे डेली आपके लिए प्यारा सा सेगमेंट होता है जहां पर आप सब कुछ सीख सकते हैं और पूरी मैथ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। साहिल 10 एज ए कोड लगाकर अनअकैडमी पर उस फ्री प्लान के अंतर्गत आपको जुड़ना है। आपको फ्री क्लासेस सब कुछ मिलने लग जाएंगी। वहां से कैसे जाएंगे? एसएससी एग्जाम पर आप जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में स्पेशल क्लास पर जाएंगे, मेरा नाम सर्च कर लेंगे, मेरी प्रोफाइल पर जाकर साहिल 10 एज ए कोड लगाकर 8 PM वाली क्लास में इनवाइट कोड में साहिल 10 लगा देना और आपको फिर अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। साथ के साथ आज आपके लिए बहुत खास दिन है, यानी कि फ्राइडे और सैटरडे आपके लिए हमेशा खास होंगे। सब कुछ खास होगा आपके लिए। फ्राइडे और सैटरडे आपके लिए बेहतरीन होने वाले हैं। मेहनत कराऊंगा तगड़ी वाली, तब जाके सिलेक्शन होगा और ये भी मैं मानता हूं और ये आप भी जानते हैं। तो सबसे बड़ी बात, ये आपका सेशन होने वाला है आज 3 बजे, दोपहर में 3 बजे। मेरे साथ में जुड़ना मत भूलिएगा। यूपीएसआई प्रीवियस ईयर पेपर का स्मार्ट अप्रोच के साथ डिस्कशन, काफी इंटरेस्टिंग पेपर आता है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए आता है उसे जरूर यहां सीखने को मिलेगा। तो आज दोपहर 3 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, रात को 10 बजे CHSL का पेपर का डेट आ चुका है कि भैया 12 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। तो भैया मैंने सोचा कि अब आपको ढीलाई नहीं छोड़नी चाहिए। जिनका भी पेपर CHSL का है, जिन्होंने भी फॉर्म भरा है, जिनका भी पेपर CHSL का है, मैं आपको कराने वाला हूं रात को 10 बजे। कैसा आ सकता है मैथ्स का पेपर? कंप्लीट पेपर डिस्कशन, ये आज का काम है सारा का सारा। उसके बाद कल सुबह 11 बजे, जो कल सुबह अपना ये सेशन होता है ना, अब हम जानते हैं शनिवार को हम क्या करते हैं, कल तो शनिवार है, तो कल शनिवार को सुबह 11 बजे मैं आपको कराने वाला हूं बेस्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन, जिसमें ये पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। वो जरूरी है, हर वीक में कराता हूं। तो आप ये मत सोचिएगा सर SCF LCM वो चलेगा मंडे से कंटिन्यू, है ना, मंडे टू फ्राइडे लगातार चलता है। उसके बाद सैटरडे संडे हम पेपर करते हैं 11 बजे वाले स्लॉट में, इसी वाले में। तो मस्त मजा आने वाला है, ठीक है। और सुपर सैटरडे फिर आपकी अनअकैडमी पर क्लास होंगी शनिवार को, कल ही मतलब 3 बजे मैं मिक्सचर पढ़ाऊंगा। मैंने एलिगेशन तो करा दिया, तो मैंने टॉपिक चुना है मिक्सचर। आपकी क्या राय है ये मुझे एक बार बता दें आप, प्लीज एक बार मुझे बता दें आप लोग, आपकी क्या राय है इस टॉपिक के बारे में। मैं मिक्सचर की पूरी थ्योरी बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एलिगेशन तो आ गया, लेकिन मिक्सचर के साथ एलिगेशन लगाना, रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन करना, कैसे पानी निकाल दिया जाए और दूध निकाल दिया जाए, पानी डाल दिया जाए, या फिर कुछ रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस, हर टाइप मैं थ्योरी में कवर करूंगा 3 बजे शनिवार को सुपर सैटरडे के साथ में। कैसा विचार है आपका? प्लीज मुझे बताइएगा अभी, क्योंकि फिर मैं CISI अगले लूंगा। पहले मैं एलिगेशन मैंने पढ़ाया ना, तो मैंने सोचा पहले मिक्सचर और एलिगेशन को खत्म करते हैं पूरा ढंग से, क्योंकि वो जरूरी है, ठीक है। पहली चीज क्लियर हो गई। चलिए फिर उसी का ही मैं टेस्ट लूंगा 5 बजे। अनअकैडमी पर होंगी ये क्लासेस शनिवार को, 3 बजे आपको पढ़ाया जाएगा,
5 बजे फिर एलिगेशन और मिक्सचर का दोनों का कंबाइंड टेस्ट लिया जाएगा, जिससे कि आपने जो भी सीखा है तो कितने मार्क्स आपके आते हैं, और फिर रात को 8 बजे कैच द मैथ तो है ही। तो ये पूरी प्लानिंग है, बताना जरूरी होता है आप लोगों के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो आपके सामने ये क्वेश्चंस था और एक एक करके सारे क्वेश्चन हम करेंगे और बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, बताइए कि क्या आंसर इसका होने वाला है। फिर अगले बार SICI ले लेंगे, तो ऐसे ही हम वीकेंड पर टॉपिक लेते रहेंगे, है ना। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं पूरा दिमाग से आपको कराने वाला हूं चीजें। तो सर जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे आपने कहा कि सर इस क्वेश्चन का आप LCM और SCF निकालें, तो मेरे पास दो तरीके हैं। मैं SCF तो निकाल ही सकता हूं, लेकिन सर सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब दोनों निकालने हो ना तो हमेशा फैक्टर मेथड लगाओ। क्यों? आसान हो जाता है मामला। आपको पता है कि भैया देखो ये 19 से जा रहा है, आपको पता चल रहा है ना कि ये भाई ये 19 से जा ही रहा है, तो 19 से तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये 19 से जा रहा है। 19 से जब हमने इसको काटा तो कितना निकल कर आया, अपने पास निकल कर आ जाएगा भाई 9 क्या कहते हैं 9 7 63, और ये अपने पास हो गया 9 8 72 और 9 चौके 36, 19 चौक 76। और अगर जब मैं 19 में 142 का भाग देता हूं तो यहां पर आपके सामने क्लियर हो रहा है कि भाई 152 तो ये हो रहा है, और 19 सत्ते हम देख सकते हैं, तो 19 7 133, तो 19 7 133, और फिर बचे हमारे पास कितने 9 9 19 5 बार, फिर ये 15 से चला गया, फिर देखो 15 से भी जा रहा है, 19 से भी दोनों में चला गया और 15 से भी दोनों में जा रहा है। ये दोनों SCF आ गए, पता है आपको, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। अब 2 और 3 ये एक्स्ट्रा हैं, ये आपके क्या है एक्स्ट्रा हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या मैं कह सकता हूं कि आपका SCF क्या होगा, प्लीज आप मुझे बताएं आपका SCF क्या होने वाला है। तो बोले गुरुजी कोई बड़ी बात नजर नहीं आ रही है मेरे को यहां पर, है ना भाई, सिंपल सी बात आपको दिख रही है ना कि गुरुजी देखो यहां पर आपने 19 से दिया तो 19 दिया 57 और 19 सत्ते 133, बच्चे आपके सामने 9, ठीक है, और 19 पड़े 95, 15 दूनी 30 और 15 5 75, 5 होगा। बस आपका मामला सेट हो गया भाई। सर कैसे? देखो ये तो SCF है क्योंकि सब में जा रहा है, तो 19 इंटू 15, और LCM कितना है, सुनना जरा तरीके से देखिएगा, 19 इंटू 15 इंटू 10। अब इन दोनों का अंतर पूछा गया है ना, तो 19 इंटू 15 इंटू 9, यही आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, यही आंसर आएगा भाई। 19 इंटू 15 इंटू 9, यही आंसर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि आपको अंतर निकालना है। तो इसमें से अगर आप ये घटाओगे तो 19 इंटू 15 इंटू 10 में से 19 इंटू 15 इंटू 1 अगर घटेगा तो 10 में से 1 जाएगा तो 9 ही तो बचेगा, और 19 इंटू 15 कॉमन आ जाएगा। तो अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपका जो राइट आंसर आने वाला है क्या आने वाला है, 25 65। अच्छा लगा डियर, तरीका सही है ना, कैलकुलेशन कम है और आंसर भी तेज आएगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक यही है ना डियर, शॉर्ट ट्रिक मत बोला करो, शॉर्ट ट्रिक मेरे सामने कुछ होता ही नहीं है शॉर्ट ट्रिक नाम की चीज। चलिए अगला प्रश्न आप करें। चलिए क्या आंसर होने वाला है। हाँ रेशो प्रपोर्शन भी एक दिन पढ़ाएंगे। देखिए 99 और 15 के LCM और SCF का अनुपात आपको बताना है। मैंने आपको क्या कहा था कि भैया देखो LCM और SCF का अनुपात निकालना है, तो सबसे पहली बात 99 और 15, यहां हम ये कह सकते हैं क्या, अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो दोनों में जा रहा है, तो तरीके से काम करो सब आएगा आंसर। तो यहां आपको खुद पता लग जाएगा कि हाँ यार 3 से जा रहा है ये 33 बार और 3 से जा रहा है ये 5 बार। बस यहां मुझे पता लग गया कि मेरा SCF कितना आने वाला है, 3 आने वाला है। कोई दिक्कत आप लोगों को? जब मेरा SCF आपको पता लग गया 3 आने वाला है, तो LCM कितना आएगा? देखो सर 3 तो है ही, 33 और 5, तरीका देखो कितना प्यारा है, ये पूरा LCM होता है। अब इन दोनों का आप डिवाइड करोगे, सुनना अनुपात पूछा गया है तो 3 से आपका 3 कट जाएगा, तो क्या हम कह सकते हैं 165 अनुपात 1, तो ऑप्शन नंबर ए।
ये सारे बेहतरीन प्रश्न है, पेपर में खूब कई बार आते हैं। आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है। आप ये सोचते हो कि सर मैं गुणा पहले कर लूं, गलती हो जाएगी भाई। अगला प्रश्न, 28 और 42 के लैसेपे और मैसेपे का अनुपात। फिर से वही वाली बात, आप ऐसे ले और वह देखे, वह कॉमन देखे जो आपका डिवाइड हो रहा है। तो मैंने कहा 14 से जा रहा है, ये एचसीएफ हो सकता है। तो 14 दूनी 28, 14 तिया 42, ठीक है। तो 2 और 3 अगर एक्स्ट्रा और आप ले लेते हो तो ये पूरा एलसीएम है। तो एलसीएम तो सर आपका पूरा 14 इंटू 2 इंटू 3 और एचसीएफ आपका 14, तो अनुपात आएगा 6:1। तो सर क्या डायरेक्टली हम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। तो डायरेक्ट तरीका निकल कर आ रहा है क्या? डायरेक्ट तरीका कैसे निकलेगा सर? देखो, जो आप एचसीएफ लेते हो ना उसको हटा दो, बाकी जो बचा है ना वही अनुपात हो जाता है। सेम काम हमने यहां किया और सेम काम हम यहां कर रहे हैं। देखो 33 इंटू 5 बचा, तो वही चीजें हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने कैसे करेंगे? 2/3 और 3/4 का एलसीएम। तो जब कभी भी किसी फ्रैक्शन का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या करना है? ऊपर वाले अंश का, न्यूमरेटर का तो एलसीएम निकालेंगे तो 6 आ गया, और नीचे वाले हर का एचसीएफ। तो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? नहीं सर, एक है सिर्फ। तो आंसर कितना हो जाएगा? 6। नेक्स्ट, 2/3, 4/5। हर तरह का लेवल होगा डियर, है ना, ध्यान रखना। बाहर लिखा हुआ है बेसिक टू हाई, तो हर एक लेवल तक पहुंचाऊंगा मैं आपको, परेशान मत होना बस आप। एलसीएम ये लीजिए, कैसे करेंगे सर? ऊपर वालों का एलसीएम ले लिया तो एक ऐसी संख्या लो जो तीनों से डिवाइड हो जाए। बोले सर 20 ऐसी संख्या है, और नीचे कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ऊपर वाले का एलसीएम निकालना होता है और नीचे वाले डिनोमिनेटर का, हर का एचसीएफ निकालना होता है। तो यहां आ जाएगा 20/1 20। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, 10 15/24 और 5/4। आपको सब भली भांति पता है कि क्या हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं? बोले गुरुजी कदापि नहीं। 10/1, 3 से काटेंगे 5 बार, 3 से काटेंगे 8 बार, और 5/4 ऐसे निकलता है। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ता है? सरल भिन्न बनानी पड़ती है, सिंपल रेशो बनाना पड़ता है। उसके बाद आपको एलसीएम निकालना है। तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम हो जाएगा 10, क्योंकि 10 वह संख्या है जो इससे भी डिवाइड हो रही है, 5 से भी हो रही है और 5 से भी हो रही है। और नीचे आपका एचसीएफ आ जाएगा 1। आपका जो आंसर होगा वह होगा केवल और केवल 10। क्या होगा डियर स्टूडेंट? केवल और केवल 10। समझ में आ रही है बात? चलिए नेक्स्ट वन, 1/3, 2/9, 5/6, 4/27। क्या होगा भाई? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे एलसीएम? तो ऊपर जो दी गई न्यूमरेटर हैं उनका तो आपको एलसीएम निकालना है। तो एक ऐसी संख्या देखिए जो 4 से भी चली जाए, 5 से भी चली जाए, 2 से भी चली जाए। बोले सर 20 के अलावा कोई उचित विकल्प नहीं बनता हमारे पास। ठीक है, नीचे क्या होगा सर? अब नीचे देखो 3 आएगा, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 3 होगा। कुछ कट नहीं रहा, इसलिए 20/3 आपका विकल्प हो गया। मजा आ रहा है भाई? लाइक वाइक करते रहिए, पूरी प्रैक्टिस आज करवाऊंगा आपको मैं। 14/33 कुछ नहीं कट रहा, नहीं कट रहा। 21/22 कुछ नहीं कट रहा, और 42/55 कुछ भी नहीं कट रहा है। तो अब नहीं कट रहा है तो फिर कैसे करेंगे सर? आपको क्या निकालना है? मैसेप है, एचसीएफ निकालना है डियर इस बार। एचसीएफ, अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली जो नंबर्स है उनका एचसीएफ और नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊपर वाले का एचसीएफ, ऐसा कॉमन फैक्टर जो इन तीनों के अंदर उपस्थित हो। बोले 7 है, क्योंकि 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 7 6 42। तो क्या हम ये कह सकते हैं? ऊपर तो निकल कर आ जाएगा 7 अपॉन, ऊपर तो निकल हेमंत कह रहा है सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं। हेमंत भाई आप रेगुलर नहीं हो, पहली बात। ये मैंने होमवर्क दिया था हेमंत, तो सभी बच्चों ने क्या लगभग किया हुआ है ना? ये जो होमवर्क है, जो बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं उन्होंने किया हुआ है ये होमवर्क। तो मैं क्या इसमें समय देने की बजाय, क्योंकि ये तो आसान है, आप सीख भी रहे हो यहां से, क्योंकि ये जो अभी चौथा पार्ट चल रहा है हेमंत, आपको मैं बता दूं, है ना, सबसे अच्छी बात। और यही वाली बात है कि भाई आप रेगुलर बने रहेंगे तो आपको भी मजा आएगा करने में।
तो वही ध्यान दीजिए आप बस पढ़ाई पर, है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं सर एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या होता है डियर, देखो इसके टुकड़े किए 11 गुणा 3, इसके टुकड़े किए 11 गुणा 2, इसके टुकड़े किए 11 गुणा 5, तो 11 तो लेना ही लेना है, 3 भी लेना है, 2 भी लेना है और 5 भी लेना है, लेने पड़ेंगे ना भाई, तभी तो 33 जाएगा, 22 जाएगा, 55 जाएगा। चलिए तो क्या हो गया भाई, आंसर निकल कर आ गया 7/330, बस सिंपल केस है। और ये क्वेश्चन पेपर में काफी पूछे जाते हैं। हाँ मैं आज एनालिसिस भी कराऊंगा, चिंता ना करो, है ना। अब इस क्वेश्चन को करिए प्लीज, यू मे प्रोसीड। अगर हम इसको काटे तो देखो 3 से कटेगा 12 बार, 3 से कटेगा 25 बार, मैंने इसको काटा, 2 से काटा मैंने इसको 24 बार, 2 से काटा मैंने इसको 25 बार, मैंने इसको 6 से काटा 12 बार और 6 से काटा मैंने इसको 5 बार। मुझे निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कहता है कि भाई ऊपर वाली जो भी संख्याएं हैं उनका तो आप निकालिए बढ़िया एचसीएफ। तो 12 में कह सकता हूं तीनों में उपस्थित है, तो 12 तो ऊपर आ गया, और यहां एलसीएम तो 25 आएगा, क्योंकि वो संख्या लेनी है जो सबसे डिवाइड हो जाए, तो 12/25 आपका उत्तर आ जाएगा, है ना। हाँ क्लास डेली होती है डियर, है ना जगजीत, आप आओगे तो भी क्लास होगी और आप नहीं आओगे तो भी क्लास होगी, क्लास डेली होती है। 11 बजे डेली हो रही है पिछले 3 साल से, फिक्स टाइम है, 11 बजे 12:30 बजे फिक्स टाइम है ना। और सारे चैप्टर कंप्लीट भी करा चुके हैं 2-3 बार 4 बार कम से कम, लेकिन जो बच्चा पढ़ता जा रहा है वो जुड़ता जा रहा है, ऐसा है। अगला प्रश्न ये लीजिए, चलिए समय सीमा समाप्त होगी। आइए कैसे कर सकते हैं भाई, 34/9 है, फिर से देखा हमने, 85/18 है, फिर से देखा हमने, 68/45, कोई कट नहीं रहा डियर, कोई कटता हुआ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि गुरुजी एचसीएफ आपको निकालना है, बोले एचसीएफ अगर निकालना है तो मैं क्या कहूं, मैं कहूं कि भाई इन सभी संख्याओं का कॉमन फैक्टर क्या होगा, बोले 17 होगा सर, 17 ही है जो सभी संख्याओं में स्थित है, 17 दूनी 34, 17 पंजे 85 और 17 चौके 68, 17 2 17 5 एंड 17 4। सो बेसिकली यहां पर क्या होगा, एक ऐसी संख्या लीजिए जो 9 से भी कट जाए, 18 से भी कट जाए, 45 से भी कट जाए, तो वो 90 होगी, क्योंकि नीचे वाले का तो एलसीएम लेना होता है, इन सभी का एलसीएम और ऊपर वालों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और वही हम कर रहे हैं। तो 17/90 आपका राइट आंसर हो गया। हाँ अभिषेक, 4 अंकों की संख्या का एलसीएम कैसे निकाले, 4 अंकों की संख्याओं का एलसीएम कैसे निकाले, अभिषेक ने बोल दिया, अभिषेक ने सुन लिया, उसने अपनी मर्जी में सोच लिया क्वेश्चन। अब वो कुछ भी सोच सकता है, कल को वो सोचेगा कि अगर मुझे मंगल ग्रह और पृथ्वी का एलसीएम निकालना पड़ जाए तो क्या होगा, तो कुछ भी सोच सकते हैं। अब भाई जब 4 अंकों की संख्या का एलसीएम आएगा तो वो क्वेश्चन उस हिसाब से बनेगा डियर, है ना डियर, समझ रहे हो ना मेरी बात, समझ रहे हो ना, क्योंकि अब 4 अंकों की संख्या आपने बोल दिया, अब क्राइटेरिया कोई फिक्स नहीं किया आपने, अब आप कह देते हो कि 4 अंकों की संख्या मैंने ये ले ली, ये लो, अब आपने कोई ये क्राइटेरिया थोड़ी फिक्स किया है, सबसे आसान ले लिया मैंने। तो अब आप देखोगे कि 111 × 2 × 2 6 6 6 6 आ गया एलसीएम। तो अब ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, अभी भी आपकी संतुष्टि नहीं हुई हो तो क्या करें बताओ भाई, कॉमन सेंस है भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तरीका वही होता है, ये 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 2 और ये 3, ये हो गया 4 अंकों का एलसीएम। तो ऐसा कोई मतलब कोई डाउट नहीं है, ये सेल्फ क्रिएटेड डाउट है, जो फिर आप कहते हो कि मैं परेशान नहीं हूं, मेरे को आ रहा है, तो परेशानी कैसे उत्पन्न की जाए, चलो यार 5 अंकों की का पूछते हैं। चलिए अगला प्रश्न, ये कैसे करेंगे डियर, तो कैसे करें डियर, देखिए 2 से काटे हम 3 बार, 2 से काटे हम 4 बार, 2 दूनी 4 और 1 5/2 और 15/16। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मैसेप है, अगर आपको निकालना है तो डियर कैसे निकालेंगे, मैसेप है, मैसेप है बिल्कुल आसान काम है कि यहां पर आपका एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ही आ रहा है, क्योंकि और कुछ मौजूदा स्थिति में नहीं है मेरे पास। यहां पर क्या है, एलसीएम निकालेंगे तो 16 हो जाएगा, तो 1/16 विल बी योर राइट आंसर।
क्लियर हो रहा है? तो कॉन्सेप्ट बहुत नीट एंड क्लीन है, ठीक है, बहुत नीट एंड क्लीन कॉन्सेप्ट है। एक बच्चा कह रहा है थ्योरी बताइए सर। डियर थ्योरी बता चुका हूं भाई, अब आप नहीं आए तो उसमें क्या करे टीचर बताओ। पिछले 4 दिन से एचसीएफ एलसीएम चल रहा है, थ्योरी भी बताई है, पूरा डीप एनालिसिस करवाया, और अभी थ्योरी खत्म नहीं हुई है। ये तो हर थ्योरी के बाद जो क्वेश्चन बनते हैं ना उसके, वो करवाए जा रहे हैं। प्लीज समझो इस चीज को, है ना, सब कुछ करवाया हुआ है, अब जाके देखें प्लेलिस्ट में, है ना। चलिए, अब जैसे कि ये क्वेश्चन है डेसिमल वाला, जो कि वो होमवर्क है जो मैंने दे चुका हूं कल आपको, मैं इसकी पूरी कंप्लीट थ्योरी मैंने आपको करवा दिया है। देखो, अब देखो यहां पर हम कह सकते हैं 10800 दो पहिए नीचे लगाए, 3600 दो पहिए नीचे लगाए, और 9/10 तो 2 जीरो निकालने के लिए ये लगाया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ गई बात, चीजें क्लियर हो गई? हाँ, तो अब मैं यहां कहता हूं कि मुझे एचसीएफ निकालना है। हमेशा मैंने बताया कि नीचे आपको जीरो बराबर करने होते हैं। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है तो ऊपर वाले में जितनी भी संख्याएं हैं इनमें से क्या निकल रहा है एचसीएफ। बोले गुरुजी 18 निकल कर आ रहा है, यही तीनों के अंदर है और कुछ नहीं है तीनों के अंदर। बोले 36 में तो ये जाएगा ही नहीं, और नीचे तो 100 आना ही है हमेशा, क्योंकि एलसीएम तो 100 होगा ही, तो 0.18 आपका उत्तर हो जाएगा। क्या ये सभी का सही आंसर आ रहा है? 0.18। चलिए, क्लियर है? चलिए, तो समझ में आ रहा है ना, सारी चीजें बहुत नीट एंड क्लीन है भाई। ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम, नीचे बराबर करना है, और थ्योरी में आपको मैंने पढ़ाया है सब कुछ। अगला प्रश्न ये लीजिए, कैसे करेंगे? देखिए, 2.4 करते हैं तो नीचे बटे 10 करते हैं, 36/100 करते हैं, 72/10 करते हैं, 2 जीरो मतलब 2 जीरो नीचे बना दिया, इसको भी 240 बना दिया। अब आपको फिर से एलसीएम निकालना है, तो चलो कौन निकाल के दिखाता है? एलसीएम अगर निकालना है डियर स्टूडेंट, तो ऊपर वाली संख्या है ना, उसका एलसीएम आप निकालें। तो मैं कहता हूं देख भाई, 720 ऐसी संख्या है जो 240 का भी है, और 720 ही लेना पड़ेगा ऊपर। क्यों? नहीं तो फिर वही रह जाएगा बेचारा। तो वैसी संख्या ली जाती है जिसमें 240 से भी जा रहा है, 36 से भी जा रहा है, और खुद से भी जा रहा है। तो 720/100 नीचे, तो बटे 100 क्यों आएगा? क्योंकि एचसीएफ भी तो यही है भाई, इन तीनों में कॉमन क्या है? 100 कॉमन है, तो 100 एचसीएफ हो गया, आंसर आ गया 7.2। भाई मजा आ रहा है? कर पा रहे हो इजिली? ये आपके फिक्स नंबर हो रहे हैं आपके, ये समझ लेना आप। और भाई सेशन को खींचकर लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। और आपको पता है ना कि आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी चीजें लेकर आने वाला हूं। दोपहर में 3 बजे मैं आपके लिए लेकर आऊंगा क्या? यूपीएसआई। दोपहर में 3 बजे मैं आपके लिए लेकर आऊंगा यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन। उसके बाद रात को 10 बजे मैं आपके लिए लेकर आऊंगा सीएचएसएल का पेपर। तो ये आज का काम है, और ये यूट्यूब पे होंगी क्लासेस आपकी, है ना। और रात को 8 बजे कैच द मैथ अनअकैडमी पर होता ही है, ठीक है, ये अनअकैडमी पर होगा और ये इसी यूट्यूब पर होगा। तो प्लीज इनमें जुड़ना ना भूलें आप, है ना, क्योंकि ये आपके लिए ही किया जा रहा है सब कुछ। और एनालिसिस भी मैं कराऊंगा, टाइम मिलते ही आज ही करवाऊंगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, करके बताएं आप, करके बताएं। चलिएगा, कैसे करेंगे? देखिए सर, बहुत आसान है। अभी आपने सिखाया 20, फिर 2.8 को मैंने लिख दिया 28/10, और ये लिख दिया मैंने 25/100, लिख दिया ना। लेकिन हमारा जो काम है वो हमें करना पड़ेगा डियर। आप मत सोचना कि सर बिना काम, वो वाला काम किया आपका हो जाए काम, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना होगा? यहां जीरो बढ़ाना होगा, यहां आपका 2 जीरो है तो यहां भी आपको 2 जीरो लगाना होगा। अब आप मुझे बताएं कि क्या आपका एलसीएम आएगा ऊपर। एक एलसीएम आप मुझे बता दें, एक परफेक्ट एलसीएम आप मुझे बता दें। बोले गुरुजी देखो सही बात बताऊं ना, तो 2000 भी आपको लेना ही पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है भाई, एक तरफ लेके रख देते हैं, क्या करें। अब 2000 लेने के बाद आपको 25 की टेंशन तो खत्म हो गई। अब यहां देखो, मैं 7 का और लो आप, यानी कि यहां पर आपको 7 और लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब फिर 280 भी चला जाएगा। तो यहां हम कह सकते हैं सर
14,000 तो एलसीएम बन गया, बटे एचसीएफ कितना है 100। मैं इसलिए कहता हूं कि फॉलो द प्रोसीजर। आप अपने एक तरीके को फॉलो करेंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा, कभी लाइफ में गलत नहीं होंगे ऐसे क्वेश्चन, और पेपर में जमकर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप भी साक्षी हैं और मैं भी। चलिए अगला प्रश्न करके दिखाएं भाई, एंजॉय करें इस क्वेश्चंस के। चलिएगा अब इनमें समय दूंगा मैं आपको। क्या करेंगे भैया, देखो बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम करना है अपन को। फिर से कैसे करना है, 1.75 तो 175 अपॉन 00, 56 है तो यहां हम कह सकते हैं 560 बटे 00, यहां पर मैं क्या कहूंगा 700 बटे 00। भाई तरीका वही है, वही करना है आपको, कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। अब हम बात करते हैं एलसीएम की, तो गुरुजी एलसीएम क्या होगा, वही तरीका, एक ऐसी संख्या यहां ली जाए जिससे डिवाइड आपका संभव हो जाए, एक ऐसी संख्या ली जाए जिससे आपका डिवाइड पॉसिबल हो जाए। तो क्या लोगे बताओ, बताओ बताओ आराम से सोच के बताओ कि एक ऐसी संख्या लो जिससे कि यहां पर 175, 700, 560 और 700 का आपका क्या निकल जाए, एक ऐसी संख्या निकल जाए जो सबसे डिवाइड हो जाए। बताइए क्या होगा, आराम से बताएं। तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम ये देख रहे हैं कि वह 2800 हमारी वह संख्या हो जाएगी। ठीक है, 2800 हमारी वह संख्या हो जाएगी। अब नीचे क्या है सर, नीचे आपका 100 है तो ये हो जाएगा 28, तो आपका एलसीएम निकल कर आ गया 28। सही है क्या भाई, आपका एलसीएम कितना निकल कर आ गया, 28 निकल कर आ गया। अब बात आप करते हो एचसीएफ की, अब बात आप करते हो एचसीएफ की, तो एचसीएफ की अगर हम बात आपसे करवाएं तो यहां आपको दिख रहा होगा कि 175, 560 और 700, 175, 560 और 700। अब इसमें से आपका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, बोले सर 35, 35 सब में कॉमन है बटे 00, रेशो निकाल लो। तो रेशो निकालने पर कितना आ रहा है, एलसीएम और एचसीएफ का रेशो निकालने पर 28 अनुपात 35 बटे 100, काटने पर कितना आ रहा है डियर, 7 पंजे 35, 7 चौके 28, 80 अनुपात 1। कैसा लगा मेरे दोस्तों, जल्दी से मुझे बता दें आप, ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, जल्दी से बताएं। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, मतलब पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। और एक बच्चा मुझसे यहां पे कमेंट में लिख रहा है कि सर बड़े नंबर का एचसीएफ कैसे निकालें। डियर मेरे दोस्त, सब पढ़ा दिया, आप रेगुलर पढ़ो ना यार, मतलब आपको दिक्कत ही यही आ रही है कि आप पढ़ नहीं पा रहे हो। हाँ, ऐसी दिक्कत है क्या, क्या वाकई में ये दिक्कत आ रही है कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं सर, कौन रोकता है तुम्हें। हाँ चलिए, तो चीजें अच्छी हैं, देखो जिनको भाई, वही वाली बात है, आपके सामने कुछ भी रखा जाएगा तो आपको पसंद आना ना पसंद आना वो आपके ऊपर डिपेंड थोड़ी ना करता है, वो तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। भाई आपको नहीं आया तो क्या हुआ, नहीं होगा सिलेक्शन, कोई इससे बड़ी बात थोड़ी ना होगी, पढ़ोगे तो होगा सिलेक्शन। अब दे दीजिए अगला क्वेश्चन करिए, एक शानदार शानदार क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं जो वाकई में पूछे जाएंगे। करिए, और भाई सेशन को लाइक वाइक करते जाइए खींचकर बढ़िया तरीके से। $2800 कैसे आया भाई, देखो 7 भी हो सकता है, देखो पहले ही हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, एलसीएम लोएस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो प्लीज एक बार आप पहली वाली क्लास देखें। अब सर इनको कैसे करते हैं, हमको हम क्वेश्चन इन क्वेश्चंस को कैसे करें, हम इन क्वेश्चंस को कैसे करें सर हम, तो हम ये कह सकते हैं मेरे दोस्तों कि यहां पर आपके सामने 3 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो जो भी कोफिशिएंट होता है पहले तो उसको इससे गुणा करते हैं। अब 3 आ गया सर, 3 गुणा करने पर 3 एकम 3, अब 3 के ऐसे टुकड़े करो कि 4 आ जाए, 3 और 1,
अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये बात ध्यान रखना, चाहे आप इस चीज को दिमाग में रखिए कि यहां साइन क्या होगा इनका, बोले यहां अगर माइनस है ना तो यहां जो साइन होगा वो प्लस होगा। आई बात समझ में? तो साइन अगर प्लस होगा तो आपके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, प्लीज मुझे बताएं, क्योंकि इससे प्यारा कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। तो फैक्टर हो जाएंगे x-3 और x-1। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार सिमिलरली इसके भी फैक्टर निकाल के बताएं आप। तो सर 6 के आप टुकड़े करोगे, क्योंकि यहां तो कोई कोफिशिएंट है नहीं, तो 6 के आप ऐसे टुकड़े करो कि 5 आ जाए जोड़ने पर, 2 और 3। यहां माइनस है तो इन दोनों का चिन्ह प्लस होगा। अब ये तो क्या होगा, ये तो मूल हो गए, तो फैक्टर क्या हो जाएंगे, x-2 और x-3। अब आपको क्या निकालना है, देखिए आपसे पूछा गया है कि भैया एलसीएम निकालो। एलसीएम क्या कहता है कि भाई सब कुछ चाहिए, तो इन दोनों में देखो x-3 तो आएगा ही आएगा, और x-1 आएगा, x-2 आएगा और x-3 आएगा। ये तो आपका हो गया एलसीएम। एचसीएफ कितना होगा बता दो, एचसीएफ कितना होगा? सर एचसीएफ हो जाएगा, इन दोनों में कौन सा कॉमन है, तो x-3 कॉमन है बोथ में। ऐसी कहानी होती है, ठीक है, मजेदार चीजें हैं। अगला प्रश्न करिए इसी बात पे। अब काफी इंटरेस्टिंग है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, कोई फांसी थोड़ी लग रही है भाई, सीख ही तो रहे हो। अब नहीं आएगा तो नहीं आएगा, लेकिन हम सिखाएंगे तब तो आएगा ना। चलिए, और भाई सेशन को लाइक वाइक करते रहिए जोरों शोरों से। हाँ सर ऐसे क्वेश्चन हमें तकलीफ देते हैं। मैंने कहा देते तो हैं, क्यों देते हैं, क्योंकि हम समझते नहीं है कभी, अभी भी नहीं समझेंगे। देखना प्लीज ध्यान दे, सामने टुकड़े करना सीखिए आप, फैक्टर करना सीखिए। इसके फैक्टर क्या होंगे, क्या हम इसको लिख सकते हैं x⁴ का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, क्या फर्क पड़ता है? तो ये हो गया a - b इंटू a + b। इसी प्रकार क्या मैं इसको फर्दर सॉल्व कर सकता हूं इस वाले को, क्योंकि माइनस वाले ही सॉल्व कर पाते हैं हम हमेशा। तो x² का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, साथ में तो वह जोड़ा ही हुआ है x⁴ + 1। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये x² - का 1, ये हो जाएगा x² + का 1, और ये हो जाएगा x⁴ + 1। इसी प्रकार फर्दर आगे सॉल्व करने पर तो फाइनली ये मेरे पास रूट निकल कर आ गए। मतलब आपको टुकड़े करने हैं, जितने भी आप टुकड़े कर सको इनके उतने टुकड़े आप कर दो। आपने कर दिए, तो ये तो केवल पहले आपके टुकड़े हो गए। अब आप बात करते हैं इसकी, सर इसके टुकड़े कैसे करूं मैं, कुछ बुद्धि नहीं काम कर रही। मैंने कहा सब करेगी भैया, सब्र कर ले बस। सब्र कैसे करें, देखो अगर मेरे दोस्तों, अगर मैं इसके टुकड़े करना चाहता हूं तो मैं किस तरह से करूं, आप ही बताएं। यहां एक ऐसा कॉमन फैक्टर कुछ दिख रहा है, तो कभी भी आपको इसके फैक्टर देखने हो ना, तो ऐसा देखो कि क्या x = 1 रखने पर, क्योंकि यहां जो कॉमन होगा वो यही होगा 1 और -1, और कुछ नहीं हो सकता। तो x = 1 रखने पर 0 आ रहा है क्या, x = 1 रखा मैंने, 1 आया, +2 आया, -2 आया और -1 आया, यस यस 0 आ रहा है। तो x = 1 रखने पर ये आपका बहुपद 0 आ रहा है। इसका मतलब x - 1 इज ए फैक्टर, x - 1 इज ए फैक्टर, गॉट इट, x - 1 इज ए फैक्टर। अब आपको फिर से चेक करना होगा, बोले क्या चेक करूं, एक बार आप x = -1 भी रख के चेक कर लो। -1 रखा तो 1 आया, -2 +2 और -1। देखिए 1 आया, -1 रखा तो -2 +2 और -1, तो ये तो इससे भी 0 आ रहा है, यानी कि ये भी इसका एक फैक्टर है, यानी कि x + 1 भी इसका एक फैक्टर है। बोलो, अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, बताओ पहले तो, आ रही नहीं आ रही आपको? भाई दिमाग लगाने वाला खेल है सारा का सारा। सर हम कैसे चेक करेंगे, भाई चेक करने का बिल्कुल नीट एंड क्लीन उपाय है हमारे पास। तो हम तो क्या करेंगे कि वैल्यू रख के देखेंगे, और मैंने ये बहुपद में पढ़ाया था आपको
कि जब आपको पता है कि यार इसमें इतने सारे टुकड़े आ रहे हैं, तो इन टुकड़ों का यही कहना है कि भाई साहब एक बार रख के देख लो क्या जा रहा है आपका। अगर x बराबर 1 रखने पर शून्य आ रहा है, जो कि आ रहा है, तो ये भी एक फैक्टर हो गया। और x बराबर -1 रखने पर भी शून्य आ रहा है, तो ये भी एक फैक्टर हो गया। तो क्या दोनों फैक्टर हो गए? हाँ, तो इसमें भी दोनों मौजूद हैं और इसमें भी दोनों मौजूद हैं, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा वो x² - 1 हो जाएगा। तो चीजें ऐसे चलती हैं और ऐसे क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं, चाहे आप बड़े से बड़ा कोई पेपर ले लो या छोटे से छोटा ले लो, कंसेप्ट है, आना तो चाहिए। चलिए, एक बच्चा कह रहा है कोई, अरे भाई देखो क्या नाम है तुम्हारा? सचिन, तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हो भाई, तुम्हारे बस कभी आंसर ही नहीं आते, बस ये होता है वो होता है, ये होता है वो होता है, बस अब पढ़ाई पर ध्यान दो, है ना। अब तुम्हें शॉर्ट ट्रिक चाहिए भाई, सीखना नहीं है बस तुम्हें, ठीक है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा फिटनेस लिखने से, केवल पढ़ाई करनी पड़ेगी तब जाके सिलेक्शन होगा। आगे चलिए, अगला प्रश्न ये लीजिए, उड़ाइए उड़ाइए भैया, कॉन्सेप्ट बहुत प्यारे प्यारे हैं, अब करिए तो सही सॉल्व। x-3 का स्क्वायर होगा ना, पता नहीं कैसे होगा भाई। चलिए भाई, लाइक वाइक करते जाइए, बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखते जाइए। और जब सीखना हो ना तो कभी ये मत सोचा करो ये छोटा है ये बड़ा है ये ऐसा है वैसा है, आराम से सीखने के लिए सीखो बस। 105/00, 21/10, तो यहां हम कह सकते हैं ये हो गया। तो आपके सामने अगर आपको भाई नीचे जीरो बराबर बनानी पड़ती है तो आप एक ऐसा संख्या ले लो, तो ऊपर मैंने ले लिया 210, एक एलसीएम निकल कर आएगा और नीचे 100 आएगा, तो कोई नहीं रोक सकता, आंसर 2.1 आएगा। अब तरीका समझ में आ रहा है क्या? जल्दी भी हो रहे होंगे, अब होंगे, बिल्कुल होंगे, क्या दो राय है। अगला प्रश्न उड़ाइए, फटाफट से करिए। सर यहां पर देखो आपने बताया था 2 की पावर मैसे पे लेना है तो 2 की पावर लेना पड़ेगा, 3 की पावर 1 लेना पड़ेगा और 5 की पावर 1 चलेगा, तो ये आ जाएगा आपका 30, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। सर कैसे कर रहे हो? अरे भाई मैसे पे ऐसी संख्या होती है जो हर किसी के अंदर होती है। अब हर किसी के अंदर तो वो होगा ना जो सबसे छोटा होगा। अब 2 की घात 2 है चाहे भले से, लेकिन एक तो सब में है, 3 एक तो सब में, और वही मैक्सिमम भी है जो कि आप ले सकते हो। बस यहां पर हम कह सकते हैं 5 5 1, तो बस हो गया काम 30। नेक्स्ट, एक बच्चा कह रहा है ट्रिग्नोमेट्री, क्या बोल रहे हो भैया? ट्रिग्नोमेट्री भी सर यहाँ क्लास लीजिएगा नेक्स्ट चैप्टर। मनीष, ट्रिग्नोमेट्री हो तो गया भाई, हो गया भाई, सब जाके देखो ना, अभी तो पढ़ाया है। अब तुम जाग के उठे हो भाई, अब कहो वैसे परसेंटेज हो भी हो गया, अब होने को तो सब हो गए, लेकिन आप पढ़ोगे तभी तो हो गया ना। अब आप नहीं पढ़ोगे तो कभी भी नहीं होगा वो चैप्टर आपका। तो देखो यहां पर ए है, यहां पर ए स्क्वायर है, यहां पर ए क्यूब है, तो लैसे पे हम कैसे निकालेंगे? लैसे पे निकालेंगे सर ए क्यूब, ठीक है, बी क्यूब, क्योंकि लैसे पे कहता है भाई सब चाहिए मेरे को, यहां पर सी स्क्वायर, तो ए क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए भाई लाइक वाइक करते रहिए अच्छे से, है ना। चलिए, x की पावर 6 - 1 है और ये दे रखा है, प्लीज इसका आंसर निकालें आप। अब निकालें इसका आंसर, तभी तो मैं देखूं ना भाई क्या आंसर आएगा आप लोगों का। और भाई 7,000 लोग देख रहे हो और लाइक बहुत कम है, तो करते जाइए वो भी काम साथ के साथ। अब इसका आंसर मुझे आप देके बताएं, अच्छे से समझाऊंगा, आप पहले आप इसका दिमाग लगाएं क्या आंसर आ सकता है आपके अकॉर्डिंग। चलिए जवाब दीजिए, क्या आंसर होगा?
बोले गुरुजी क्वेश्चन में तो दम लग रहा है, आप एक बार करके बताएं कैसे होगा ये। तो मैंने कहा भाई देखो सिंपल सा तरीका है, x की घात 6 बराबर माइनस का 1, ये आपके सामने है। क्या है? x की घात 6 बराबर माइनस का 1। अब टुकड़े करना कैसे सीखेंगे? देखो नहीं आता आपको, मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन अगर आप सीखोगे नहीं ना तो फिर कभी नहीं आ पाएगा लाइफ में। तो चलिए सर सिखाइए आप। तो मैं ये कह सकता हूं दो तरीके हैं, या तो आप इसको ये लिख दो एक्स स्क्वायर की पावर क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर की पावर 3, क्या दिक्कत है? तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। अरे यही होते हैं टुकड़े। किसी को कोई दो राय तो नहीं है? कोई दो रहा है तो नहीं है भैया? नहीं है गुरुजी। अब मैंने आपको देखा कि भाई जब आपने इसको तोड़ के रख दिया इस तरह से, तो यहां जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है x माइनस 1 और x प्लस 1। तो वही दिमाग लगाऊंगा पहले वाला ही। कैसे? इस वाली में x की पावर 4 माइनस प्लस का 2x क्यूब माइनस का 2x और माइनस के 1 में सेम कॉन्सेप्ट लगाने पर वही सेम कॉन्सेप्ट क्या? x की पावर बराबर 1 रख के देख लो ना, क्योंकि यही यहां से निकलेगा। तो यहां से निकलेगा तो x बराबर 1 रखने पर अगर 0 आ रहा है तो ये भी फैक्टर हो गया, और x बराबर माइनस 1 रखने पर, तो देखा मैंने 1 रखने पर 1 प्लस का 2 माइनस का 2 माइनस का 1 आ गया। माइनस 1 रखने पर ये वही तो है, 1 माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 1, 0 आ रहा है। तो दोनों ही इसके फैक्टर हैं, आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 सी। बस पढ़ते रहो यार, सब आ जाएगा। नेक्स्ट वन उड़ाइए, करते जाइए भाई, पूरी प्रैक्टिस होगी, पूरी प्रैक्टिस। जब है ऐसा तरीका मैंने आपको पहले भी बता रखा था, है ना। अब सर इस तरह के क्वेश्चन कैसे होते हैं? पेपर में भर भर के आते हैं भाई, भर भर के आते हैं, आप भी जानते हो। 3 लोग एक साथ 11 किलोमीटर के एक परिपृत ट्रैक के चारों ओर उसी तरह से यात्रा करने के लिए शुरू करते हैं और उनकी गति आपको दे रखी है। मेरे दोस्तों आपको पूछा गया है कितने समय बाद मिलेंगे, टाइम। अब टाइम बराबर क्या होता है बताइए? टाइम बराबर होता क्या है? बोले गुरुजी हमने तो इतना ही सीखा है कि टाइम बराबर समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या मैं सही हूं? यस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस आप जान रहे हो सर 11 है, स्पीड कितनी है 4। डिस्टेंस आपकी 11 है, स्पीड कितनी है 5 दूनी 10, 11/2। डिस्टेंस आपकी 11 है, स्पीड कितनी है 8। सर ये क्यों कर रहे हो? करना ही पड़ेगा, तभी तो आप एक ऐसा टाइम निकाल पाओगे एलसीएम के माध्यम से जो आपके प्रश्न को सॉल्व कर पाए, यानी कि वह समय निकल कर आएगा, आवर में आएगा, है ना, और आपको एलसीएम से निकलेगा वो समय। तो ऊपर वालों का एलसीएम ले लिया 22 और नीचे वालों का एचसीएफ आ गया 1, तो 22 घंटे आपका राइट आंसर होगा। कितने देर बाद मिलेंगे? 22 घंटे बाद वह एक साथ मिलने वाले। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? पहले ये बताओ। ये 1 नंबर क्वेश्चन है, ये सर्कुलर पाथ वाला क्वेश्चन है, बार बार आता है। अब यहां पर आपको टाइम पूछा जाता है भाई कितने समय बाद मिलेंगे, तो यहां दूरी दी जाती है। अब दूरी एक ही है, चारों तरफ एक ही ट्रैक है, तो ये भी उसी दूरी को अलग स्पीड से, दूरी को अलग स्पीड से, तो जो टाइम लग रहा है ना तीनों का, तो ऐसा टाइम निकाल दिया एलसीएम लेकर जिसमें तीनों का भाग चला जाए और तीनों मिलेंगे इस टाइम पर, है कि नहीं? हाँ भाई, अगला प्रश्न करिए, उड़ाते जाइए और सीखते जाइए, बस बताओ। अब देखो बोला जा रहा है, क्वेश्चन को पढ़कर समझना होता है कि 3 टैंकरों का क्षमता आपको दे रखी है इतना, इतना और इतना।
ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता क्या होगी कि तीनों को नापा जा सके, यानी कि वही आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। कैसे निकलेगा? 403 434। क्या शानदार तरीका बताया हुआ है सर, इतनी माथापच्ची क्यों करनी है जब तरीका आपके पास है? बोले क्या है तरीका? बोले डिफरेंस निकाल दे भाई। अब जैसे ही आप डिफरेंस निकाल रहे हो 31 आ रहा है, अब यहां से भी 31 ही आ रहा है, तो या तो यही होगा या फिर इसके टुकड़े होंगे, इसके टुकड़े हो नहीं सकते, आंसर यही होने वाला है। मजा आ गया? अब इससे बेहतरीन कुछ हो सकता है क्या? ना तो आपको टुकड़े पता है, ना आपको फैक्टर करना आता है, लेकिन फिर भी आंसर आ जाएगा। बोले कैसे आ जाएगा? अंतर निकालने से। डिफरेंस मेथड एचसीएफ का, बड़ी बड़ी संख्याओं का निकालने का तरीका यही है भाई। अंतर निकालो ना, या तो वही होगा या इसके टुकड़े होंगे, इसके टुकड़े हो नहीं सकते, तो अंतर यही है। नेक्स्ट करिए भैया, देखते हैं कौन करता है। बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने हमेशा की तरह। 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबे दो पाइपों को बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाता है कि दोनों पाइपों का कोई हिस्सा रिमेनिंग ना बचे। दोनों पाइपों में से समान आकार के काटे गए टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी? यानी कि आपको क्या करना है, 1.5 मीटर और 1.2 मीटर का क्या निकालना है? एचसीएफ। यार ये तो सब जानते हैं। बोले सर आप ऐसा कर लो, या तो 15/10 कर लो या 12/10 कर लो, और इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है ऊपर से 3 आ रहा है और नीचे एलसीएम आ जाएगा 10। तो 0.3 मीटर एक ऐसी अधिकतम माप है जिससे कि दोनों को मापा जा सकता है। नेक्स्ट, एक विद्यालय में 391 लड़कों और 323 लड़कियों को यथासंभव सबसे बड़ी समान कक्षाओं में विभाजित किया जा गया है, जिससे लड़कों की प्रत्येक कक्षा की संख्या लड़कियों की प्रत्येक कक्षा की संख्या के बराबर हो, तो कक्षाओं की संख्या कितनी होगी, ये आप हमें बताइए। तो ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, बच्चा नहीं कर पाता है भाई, नहीं कर पाता है। आइए सिखाते हैं भैया हम तो कैसे करना होता है, आइए हम सिखाते हैं। एक विद्यालय में 391 लड़के हैं, तो बॉय कितने हैं? 391 है, और गर्ल कितनी है? 323 गर्ल्स हैं। इतने बॉय हैं, इतनी गर्ल्स हैं। अब बोला जा रहा है कि भाई लार्जेस्ट नंबर ऑफ इक्वल क्लासेस, मतलब इनमें क्या अधिक से अधिक इनकी क्लासेस बन सकती हैं जिससे कि लड़कों की प्रत्येक कक्षा की संख्या लड़कियों की प्रत्येक कक्षा की संख्या के बराबर हो जाए, तो कक्षाओं की संख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। अक्सर आप इस क्वेश्चन को इस तरह से देखते हो डियर, कि यहां पर अगर मैं कहता हूं कि दोनों की संख्या बराबर हो एक कक्षा में, तो यहां हम कह सकते हैं ना कि आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वह कितना निकल कर आ रहा है? डिफरेंस वाला केस। हमें डिफरेंस ही निकाल के पता लग पाएगा ना। तो 391 में से 323 चले गए तो कितना बचेगा भाई, बताओ, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। 391 में से 323 चले गए तो बचा 68। अब आप जानते हो, अब 68 तो हो नहीं सकता। कारण क्या है ना होने का? बोले सर ये भी ऑड नंबर है और ये भी ऑड नंबर है, कैसे होगा 68? आप ही बता दो। मैंने कहा भाई 68 तो होगा नहीं, तो क्या होंगे इसके टुकड़े? 4 नहीं होगा भाई, 4 तो इवन नंबर है ना, तो इवन नंबर तो नॉट पॉसिबल, 17 ही होगा फिर तो। लो, इसलिए कहता हूं बड़ी बड़ी संख्याओं का भी इजीली आप निकाल सकते हो, लेकिन करो तो सही, सीखो तो सही। तो आपका कितना आ रहा है? 17 आ रहा है। तो बस, तो यहां हम कह सकते हैं कि भैया देखो सिंपल सी बात है, यहां पर आपके सामने ही हो जाएगा 17। लेकिन ये 17 क्या है? क्या मैं कह सकता हूं 17 ये मैक्सिमम स्टूडेंट है, मैक्सिमम स्टूडेंट है एक क्लास में? बोलो क्या मैं यही कहूंगा क्या? तो ये 17 है, ये क्या है?
अगर मैं इसको 17 लिख रहा हूं तो 17 क्या है वास्तव में? 17 का मतलब क्या है? एक विद्यालय में इतने लड़के हैं, इतनी लड़कियां हैं, यथासंभव सबसे बड़ी समान कक्षा में विभाजित किए जाते हैं, यानी कि सबसे बड़ी, यानी कि 17-17 आ सकते हैं, और लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के बराबर है, यानी कि 17-17 की क्लास बनेगी, जिसमें आप हर तरह से बांट सकते हो इनको। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं 17 तो विद्यार्थी हैं, चाहे वो लड़का ले लो चाहे वो लड़की ले लो, ये मैक्सिमम अरेंज हो सकते हैं यहां पर, है कि नहीं? ठीक है, अब आपसे बोली जा रही है कि भाई कितनी क्लास कितनी बन सकती है, कक्षाओं की संख्या, तो मैं ये कह सकता हूं कि यार 391 में से 17-17 की कितनी क्लास निकल सकती है, और 323 में से 17-17 की कितनी क्लास निकल सकती है। तो 17 दूनी 34 और बचे कितने अपने पास 5, 17 × 51 प्लस 17 एकम 17 और बचे कितने अपने पास 15, और ये हो जाएगा 9 बार। तो यहां कितना आ रहा है 23 और 9, 33 और 9 42। तो आई थिंक 42 इसका राइट आंसर होना चाहिए, राइट? हाँ, इसका राइट आंसर 42 होगा। कारण आपको समझ में आना चाहिए, देखो वही वाली बात है, क्या यही बोला गया है कक्षाओं की संख्या। हम कभी भी नहीं कर सकते डिसाइड इस तरह से कि भाई कक्षाओं की संख्या कितनी होगी, है ना, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि सबसे बड़ी कक्षाओं में विभाजित किया जाता है, और 17 कक्षाएं हो गई मान लो, इससे बोला जा रहा है। ठीक है ना? तो ये कहानी है कि अगर कक्षाओं की संख्या बोली जाए तो 42 आपका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए 17 तो आपका SCF है, जो कि हमारा मैक्सिमम, यहां हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में, मैक्सिमम स्टूडेंट 17 हैं एक क्लास में। ये यहाँ कहानी क्लियर हो गई, लेकिन बस यही वाली बात है, एक बार इसको इंग्लिश में पढ़ लो कि कहीं हम गलत तो नहीं जाएंगे ना। देखिए द नंबर ऑफ बॉयज, देखो द इनटू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इक्वल क्लासेस एज पॉसिबल। हाँ, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्लासेस कितनी पॉसिबल है, तो 42 ही आंसर आने वाला है। तो भाई ठीक है 42 क्लियर है। तो एक बार और चेक कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि समय देने से क्या होता है कि क्लैरिटी आ जाएगी अपने कॉन्सेप्ट में। और क्लैरिटी की बात यह है कि भाई ऐसा बोला गया है कि भाई लार्जेस्ट नंबर ऑफ इक्वल क्लासेस एज पॉसिबल, द नंबर ऑफ बॉयज इन ईच क्लास बिकेम इक्वल टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ईच क्लास। लार्जेस्ट कितनी बढ़ सकते हैं? 17 तो मैक्सिमम स्टूडेंट आ सकते हैं एक क्लास में। ठीक है, फिर तो क्या है, सही है 42 ही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न करिए भाई, सेशन को लाइक वाइक करते रहिए, बेहतरीन क्वेश्चंस आपके सामने है ये मैं आपको बता देता हूं। और अगर कोई भी दिक्कत है तो मैं उसको दोबारा देख लूंगा, है ना। अगर कोई भी आपको कंसर्न होता है तो इस क्वेश्चन को मैं रीचेक करके कल आपको और डिस्कस कर लेंगे, कहीं लैंग्वेज मिस्टेक ना हो, है ना, कोई दिक्कत मत देना। इस क्वेश्चन को करिए आप, एक यदि आपके पास दो सीधी 7.5 फुट और 3.25 फुट की छड़ें हैं, आपके पास दो छड़ें हैं 7.5 फुट और 3.25 फुट, तो आप किस सबसे बड़े माप की छड़ से दोनों को नाप सकते हो? तो वही वाली बात है SCF, यानी कि पता लग जाता है यहां पर कि भाई आपको एक ऐसी छड़ लेनी है अधिकतम की जिससे दोनों नापे जा सके। तो देखो 7.5 और 3.25, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है डियर, पेपर में आता है, बार बार आता है ये। ठीक है, पेपर में बार बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन, और आप सोचते रह जाते हो कि क्या करूं। तो 325/100, 0 0। अब यहां पर देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है आपको, तो SCF क्या निकल कर आ रहा है, इसमें क्या स्थिति है बताओ, इन दोनों का SCF क्या हो जाएगा?
25 हो जाएगा क्या? हाँ 25 ही है, क्योंकि 325 तो इससे जाएगा नहीं, चला जाएगा, नहीं जाएगा, 25 होगा बटे 100, तो 0.25 फीट आपका राइट आंसर हो गया। 0.25 फीट है ना, क्योंकि आपको पता है कि हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे कॉन्सेप्ट छुपा रहता है और वही कॉन्सेप्ट आपके पास है। अगला प्रश्न करिए फटाफट से। कैसे करेंगे डियर इसको? देखो 36 लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर माप के दूध के 3 डिब्बे हैं। वे सबसे बड़ी माप ज्ञात कीजिए जिनमें से इन सभी को नापा जा सके। कैसे नापोगे? इन तीनों की सबसे बड़ी माप यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आया मजा? सर देखते ही बन जाएगा ये, लेकिन पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। 9 लीटर, तो 9 लीटर का 1 लीटर नापना पड़ेगा जिससे आप सबको मापा जा सके। ठीक है। हाँ, अगर आपसे कभी भी नंबर ऑफ लीटर्स पूछ लिए कि भाई कितने लीटर निकलेंगे, तो कितना आंसर होगा बताओ? तो सर देखो 9 लीटर के 36 में से 4, 9 लीटर के 45 में से 5 और 9 लीटर के 72 में से 8, 17 निकलेंगे। ये संख्या पूछे ना, हमेशा डिवाइड करना होता है। ये कॉन्सेप्ट है, ये दिमाग में बैठा लो, चाहे आप कितना ही बैठा लो। चलिए भाई नेक्स्ट, चलिए क्लियर करिए फटाफट से। लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर उसके बाद होमवर्क दूंगा बहुत सारा। एलसीएम दे रखा, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है और एक संख्या 32 है। तो मैंने तरीका क्या बताया था? एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो यहां पर हम कह सकते हैं दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी? 80 निकल कर आ जाएगी। क्लियर है? तो 80 विल बी योर राइट आंसर। सर जेएसएम का भी सेशन ले लो अनअकैडमी पर एक बार। हाँ बिल्कुल लिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एक करके मैं सारे सेशन लूंगा जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है ना। अब ये होमवर्क नोट कर लो आप फटाफट से। ये सारे आज के होमवर्क हैं आपके, हालांकि ये मैंने आपको दिए थे कल भी, लेकिन इसके अलावा मैंने एक फाइल और ऐड की है इसमें। वो क्या है ये देख लीजिए, ये रही, ये आज की फाइल है जिसे आपको होमवर्क में आज करना है। ये वाली शानदार शानदार क्वेश्चन है सारे। ये वो क्वेश्चन है जो एक लेवल अप है, आपको पेपर में आते हैं, आप बस देखते रह जाते हैं। इससे बेहतरीन मिलेगा ही नहीं। आप चाहे 1000 पेड कोर्स पढ़ रहे होंगे चाहे दुनियादारी के, लेकिन आपको इससे बेहतर कंटेंट मिल ही नहीं सकता है। आप चाहे देख लेना चाहे यार, क्योंकि मैं तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आपको यहाँ पढ़ा रहा हूं और इससे बेहतरीन कुछ हो नहीं सकता अगर आप तैयारी करना चाहते हो। बस और क्या चाहिए एक बच्चे को। चलिए अगर मैं आपसे बात कहना चाहूं तो भैया देखो 3 बजे मैं यूपीएसआई का आज पेपर कराऊंगा, आप सभी को आना है, सभी को। क्यों? क्योंकि वाकई में ये बहुत शानदार होगा, वाकई में बहुत शानदार होगा। तो ऐसे कम से कम आप देखिए कि क्या लेवल रहता है पेपर का और किस तरह से हम बेहतर चीजें सीख सकते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। चलिए, और रात को 10 बजे मैं सीएचएसएल का भी पेपर कराने वाला हूं। जिन विद्यार्थियों ने सीएचएसएल भरा है या नहीं भी भरा है, दोनों को ये लेना है रात को 10 बजे। कंप्लीट डिस्कशन करूंगा कि कैसा आता है मैथ्स का पेपर और हर एक पेपर को सॉल्व भी करेंगे हम। फिर उसके बाद कल सुबह 11 बजे, कल सुबह 11 बजे आपके लिए ये सेशन होगा इसी चैनल पर। ठीक है भाई साहब। और सुपर सैटरडे भी होने वाला है, कल सुपर सैटरडे है, 3 बजे मैं आपको मिक्सचर पढ़ाने वाला हूं। आप लोगों के लिए मैंने वीकेंड पे टॉपिक लेता हूं तो मैंने मिक्सचर लिया है आज, और मतलब कल शनिवार को मिक्सचर एंड एलिगेशन और कैच द मैथ। कल 3 सेशन होने वाले और रात को 8 बजे आज अनअकैडमी पर कैच द मैथ होता ही है, वो तो होगा सभी सीरियस एस्पिरेंट के लिए। जरूर ले रहे हो ना आप इस सेशन को, कैच द मैथ को रेगुलर लेते रहो, मजा आएगा आपको पढ़ने में। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, नोटिफाई कर लेना, पीडीएफ वीडीएफ सब मिल जाएंगी। साहिल 10 एज ए कोड लगाकर आपको जुड़ना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। सब कुछ आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं, बस 8 PM वाली क्लास आप लें, मेहनत करें, स्ट्रेटेजिकली अपना काम करें। साहिल 10 एज ए कोड लगाकर अनअकैडमी पर आप जुड़ जाएं और फ्री प्लान में। ठीक है माय डियर। जितने भी विद्यार्थी अभी देख रहे हैं जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया, सबसे पहले वो सेशन को लाइक जरूर करें मेरे दोस्तों। और अगर आप कंप्लीट तैयारी मेरे से करना चाहते हैं तो मेरे साथ फाउंडेशन बैच में जुड़ सकते हैं, जहां पर कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ सभी सब्जेक्ट आपको मिलने वाली है। 12 महीने और 24 महीने का कोर्स लेकर मेरे साथ आप जुड़िए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। एसएससी एग्जाम पर आपको जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाकर 12 और 24 महीने का बैच लेना है और हैव ए रेफरल कोड में साहिल 10 एज ए रेफरल कोड लगा देना, डिस्काउंट मिल जाएगा। किसी भी कैटेगरी में लेना चाहते हो तो भी साहिल 10 लगा दो, कॉम्बो लेना चाहते हो तो भी, कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करोगे तो भी साहिल 10 आपको लगाना है। ठीक है, तो लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेहतर से बेहतर मैं आपको देता रहूंगा कंटेंट, आप बस पढ़ते रहिए चीजों को। 12:30 बजे मैं मिलूंगा आपसे। 12:30 बजे हमारा क्रैक द मैथ होता है, अभी थोड़ी देर बाद 12:30 बजे। ठीक है ना, तो ये पूरा फिक्स पैटर्न है मेरा। उसके बाद मैं क्लास लूंगा 3 बजे, फिर रात को 10 बजे, और उसके बीच में एनालिसिस भी मैं दे दूंगा आज आपको।
ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो, टेंशन मत लो, ठीक है। अच्छे से समझ में आ रही है सारी चीजें। सेशन को लाइक जरूर करें, जिन्होंने नहीं किया है अभी तक ये काम जरूर करके जाएं आप। टेक केयर, अपना ध्यान रखें। आप बहुत सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो कोई आपको रोक नहीं सकता, अगर आप नहीं कर रहे हो तो कोई आपको दौड़ने से भी क्या मतलब, है ना। पढ़ाई करो यार, तभी तो सीख पाओगे, तभी तो हो पाएगा सब। चलिए, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं 12:30 बजे।